वीरांगनाओं की भूमि पर आज संपन्न हो रही है। 2 दिन में हमने अलग अलग सत्रों में महत्वपूर्ण चर्चाएं की, महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इस कार्य समिति को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं सबसे पहले तो अपने झांसी नगर जिला के उन एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि इतनी छोटी जगह में इतने श्रेष्ठ उत्तम तरीके से आपने कार्य समिति की स्वागत से लेकर के उनके आवाज से लेकर के सब प्रकार की जो आपने व्यवस्था की है, उसके लिए शब्दों में नहीं बल्कि मैं हृदय की गहराइयों से पूरी कार्य समिति की ओर से व्यवस्था में लगे हुए एक एक कार्यकर्ता का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने मीडिया के मित्रों का, जिन्होंने 2 दिवसीय हमारी कार्य समिति के माध्यम से जो भी निर्णय हुए उसको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता की। ऐसे सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और चूंकि जहां पर हम बैठे हुए हैं, एक तरफ माता पीताम्बरा देवी हैं, दूसरी तरफ भगवान राम राजा सरकार विराजमान है और इनका आशीर्वाद लेकर के हम यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। हमारा संकल्प है मां भगवती का आशीर्वाद, भगवान राम राजा सरकार का आशीर्वाद कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति ने यह संकल्प लिया है कि अपने कार्यकर्ता के बूते कार्य समिति के प्रयास से और परिश्रम की पराकाष्ठा के बल पर उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त कराने के लिए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जिसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अराजकता का चारों तरफ वातावरण है, अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने तक चुप नहीं बैठेंगे। आज यह संकल्प यहाँ झांसी की धरती से हम सबको लेकर के जाना है। आप सब जानते हैं, किसी देश का विकास का मामला हो या किसी राज्य के विकास का मामला हो, उस देश का और उस राज्य का विकास सुशासन के बिना संभव नहीं है। सपा और बसपा या दोनों कुशासन के प्रतीक हैं, या गुंडा राज के प्रतीक हैं, या भ्रष्टाचार के प्रतीक है, या माफिया राज के प्रतीक है। इसे जिस प्रकार से यह जो राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर हमारा विराजमान है, इस राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जिस प्रकार से 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत देश, आज यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा मंच पर विराजमान है। जो नहीं है, हमारी कार्य समिति पर उनकी दृष्टि भी है। उन सबको मैं नेतृत्व के सामने जिस प्रकार से उन्होंने 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत देश, उसी प्रकार से कार्य समिति का संकल्प है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। और इस संकल्प के साथ हम सब यहाँ से जाने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ यह भी कहना चाहूंगा, जंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जंगल राज का खात्मा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संघर्ष किया। विपक्ष में हम नहीं थे, हम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी थे, लेकिन हमने विपक्ष की भूमिका प्रथम दिन से निभाई। और श्री अखिलेश यादव के शासन जैसे इन्होंने विजय प्राप्त किया, जिस प्रकार से खुशी में गोली चलाई जाने लगी और उस गोली के चलने से लाशें गिरना शुरू हुई, इनके शपथ ग्रहण के दिन जो उपद्रव शुरू हुआ वह आज तक जो थमा नहीं। हम इस बात को लेकर के पहले दिन से लड़ाई लड़ने का काम किए। आज उस लड़ाई का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर तैयार खड़ा है। और मैं पूरे विश्वास से उन मतदाताओं को इस कार्य समिति के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, अवसर दें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों की सरकार, गाँवों की सरकार, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, नौजवानों की सरकार, बुजुर्गों की सरकार, माताओं बहनों की सरकार है, वह सरकार किस प्रकार से केंद्र में बैठ करके देश के लिए काम कर रही है, आप प्रदेश में हमें अवसर दीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास का रथ गरीब को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, बीमारी से मुक्त कराने के लिए जो वहां से चला है, जो विकास की गंगा दिल्ली से बह रही है, जिसका लाभ उस बहती हुई विकास की गंगा का उत्तर प्रदेश को श्री अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के नाकाम और असफल मुख्यमंत्री हैं, इनके कारण नहीं मिल पा रहा है। मैं
भाग्य विधाता मतदाताओं, इस कार्य समिति के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें अवसर दीजिए। उत्तर प्रदेश से आपने 73 सांसद जिता करके 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनाई है, लेकिन वह काम तब तक अधूरा है जब तक विकास के बैरियर के रूप में श्री अखिलेश यादव की सरकार को यहां से विदा नहीं कर दिया जाता। इसलिए हम 2017 के लिए उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। यह झांसी की पवित्र धरती है, यहाँ अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। यहाँ चाहे झलकारी देवी, महारानी झलकारी देवी हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आला उदल का संघर्षपूर्ण इतिहास हो, चाहे महाकवि हमारे मैथिली शरण गुप्त और अनेक महापुरुषों जिनकी चर्चा मैं यहाँ दोहराऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी इस धरा पर जन्म लिए हैं, जो भी इस धरती पर कर्म किए हैं, जो भी इस धरती को नमन किए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। इस बुंदेलखंड की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कार्य समिति के माध्यम से आज चूंकि इसका यह समापन होने जा रहा है और समापन के अवसर पर हमने 2 दिनों में माननीय गृह मंत्री जी को मैं कार्य समिति के लिए गए निर्णयों से अवगत कराते हुए हमने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशासन के कारण आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण है। आप भारत के माननीय गृह मंत्री हैं, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी पिछले दिनों बुलंदशहर के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस प्रकार से मां और बेटी के साथ इस उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के संरक्षण में पलने वाले अपराधियों ने, गुंडों ने, बलात्कारियों ने उन मां बहनों के साथ दुराचार की घटना की है, उससे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक शर्मिंदा है। लेकिन इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए जिस गंदी भाषा में बयान देने का काम किया और जिस प्रकार से आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी, आज श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उससे स्पष्ट हो गया है ना वह उनके चचा की भाषा सही है, ना उनके भतीजे की भाषा सही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के बेटी के प्रति बसपा के श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में जिस भाषा का हजरत चौराहे में प्रयोग किया गया, वह सहन करने योग्य नहीं है। भाजपा ने बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में के साथ संघर्ष करने का काम किया था। मैं आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति में यह जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, जो कृषि से संबंधित आप किसान पुत्र भी हैं, आप भारत के माननीय गृह मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यह सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी वही भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में हम सब ने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से कहा है, लेकिन श्री मुलायम सिंह जी पुत्र मोह के कारण श्री अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए। शराब, जहरीली शराब के कारण 250 से अधिक मौतें हो गई और यहाँ उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग मुख्यमंत्री के पास है। हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती, फिरौती, अपराध के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हमने यह मांग की है, इसलिए आज कार्य समिति के माध्यम से मैं यहाँ पर यह घोषणा करना चाहता हूँ, हम माँ बहनों के साथ अत्याचार, दुराचार जैसी अपमानजनक घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 11 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर माँ बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन करके हम अपना विरोध प्रकट करने जा रहे हैं। मैं आप सब यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम 9 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, 9 से 14 और 16 से 23 अगस्त तक अपनी तिरंगा यात्रा, बूथ सम्मेलन की सारी तैयारियां, प्रचार अभियान, नव मतदाता जागरण, युवाओं का और महिलाओं का सम्मेलन, पिछड़े वर्ग के भाइयों का, बहनों का सम्मेलन और 4 परिवर्तन यात्राओं का भी निर्णय यहाँ पर हुआ है। यह कार्य समिति आपसे आशीर्वाद चाहती है और आपसे आशीर्वाद लेकर के उत्तर प्रदेश से इस कुशासन से मुक्त करा करके जहाँ सारी संभावनाएं भरी पड़ी है,
लेकिन अगर कोई बाधा है तो ऐसा नाकाम शासन, ऐसा विफल शासन, अपराधियों का संरक्षण करने वाला शासन उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग पर एक राहु केतु के रूप में बाधक बन करके खड़ा हुआ है, बैरियर बना करके खड़ा हुआ है। या कार्य समिति आपसे आशीर्वाद लेकर के इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लेती है। मैं आप सभी यहाँ पर आए हुए सभी प्रदेश कार्य समिति के समय मेरे सम्मानित सदस्य, जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और मेरे तमाम राष्ट्रीय माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मंच पर हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्णा राज जी भी यहाँ पर, बहन कृष्णा राज जी भी केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी आ गई हैं मंच पे, और मंच के सामने हमारे और भी तमाम वरिष्ठ नेता बैठे। मैं सबका नाम लूंगा, बहुत देर लगेगा, इसलिए मैं आप सबके प्रति जो भी सदस्य इस कार्य समिति में शामिल हुए और कार्य समिति को सफल बनाए, उन सबके प्रति, झांसी के कार्यकर्ताओं के प्रति, मीडिया के प्रति, झांसी की एक एक जनता के प्रति नमन करते हुए, उनका सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए और इस धरती से माता पीताम्बरा देवी और भगवान राम राजा सरकार से आशीर्वाद मांगता हूं कि 265 प्लस का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे। हम कुशासन से प्रदेश को मुक्त कराएंगे। जो विरोधी मुझसे पूछते हैं आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके उम्मीदवार हो गए, उनके उम्मीदवार हो गए। मैं कहना चाहता हूं इस झांसी की धरती से जो उम्मीदवार बन गए वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता, मतदाता करने वाला है। मैं बहुत बहुत आप सबको नमन करते हुए बहुत सारी बातें यहाँ मैं दोहराऊं उचित नहीं, आप सब समझदार हैं। यही अपील, यही निवेदन मैं पुनः कि मैं बहुत नया, बहुत छोटा, बहुत अनुभव में कम हूँ, लेकिन आप सब जो अनुभव के भंडार हैं, आप जहाँ मंच में जो हमारा नेतृत्व एक एक मुलायम, एक एक माया जी जैसे, मतलब हजार मायावती हो, हजार मुलायम सिंह जी हो, उनसे भी बड़ा नेतृत्व करने वाला हमारा नेतृत्व हमारे पास उपलब्ध है। हमारे नेतृत्व से या परिवारवादी और व्यक्तिवादी पार्टियों का कोई मुकाबला नहीं है। हम सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहती है। मैं आज चूंकि ऐसा अवसर है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को निवेदन करूं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे। उससे पहले मेरे मन में भी कहीं न कहीं उत्सुकता है, मैं भी अपने हाथों से अपने माननीय गृह मंत्री जी का पहले स्वागत करना चाहता हूं, और स्वागत करने के बाद उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो आकर के कार्य समिति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम 2017 में उत्तर प्रदेश से सपा की सरकार को उखाड़ फेंके और बसपा से यूपी को मुक्त करा सके। इतना निवेदन करके मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनका एक विशेष स्वागत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरजमी पर उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरे देश के अंदर एक गौरव पैदा हुआ है। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारत माता की। साथियों,